भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और वहाँ उनका वाहन नंदी ना हो, ऐसा असंभव है। अक्सर भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी को बैठे देखा जाता है। भगवान शिव से पहले नंदी को पूजने की प्रथा लंबे समय से चलती आ रही है, जिसको लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित है। भगवान शिव के दर्शन करने वाले हर भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को नंदी बेहद पसंद है। जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी भी होंगे। असल में शिव वाहन नंदी को पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नंदी जी भगवान शिव की सवारी कैसे बनी? और क्या नंदी जी के कान में बोलने से भोलेनाथ सुनते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भगवान शिव ने नंदी को त्याग दिया था? अगर आप भी इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलादी ऋषि को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिवजी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे की देखभाल करने उसे अपने साथ घर ले गए। उन्होंने बच्चे का नाम नंदी रखा। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसीलिए हमने इसे कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया है। ये बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वो ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा भी की जाने लगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने नंदी जी को क्यों त्यागा। तो कहा जाता है कि ऋषि शिलाद जब अपने अंतिम चरण में आए तो उनकी सेवा करने के लिए कोई भी उनके आसपास मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उनका पुत्र नंदी भी भगवान शिव की सेवा में लीन था। तब ऋषि शिलाद ने भगवान शिव के पास जाकर अपने पुत्र नंदी को मांगा और कहा कि ए प्रभु, अब मैं मृत्यु के अंतिम चरण में हूँ और मुझे मेरी सेवा करने के लिए मेरे पुत्र की आवश्यकता है। तो भगवान शिव ने भी ऋषि शिलाद के साथ नंदी को भेज दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के बिना और शिव नंदी के बिना नहीं रह सकते। तो जब नंदी ने ऋषि शिलाद के घर गए तो उन्होंने भूख प्यास सब त्याग दिया। तो इससे ऋषि शिलाद काफी चिंता में आ गए और वो भगवान शिव के पास जाकर उनसे आग्रह करने लगी कि वो नंदी को वापस से अपने साथ कैलाश ले आए, अन्यथा वो अपनी जान दे देगा। तो इसे सुनकर भगवान शिव नंदी को फिर से अपने साथ कैलाश ले आए और तब भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य तुम्हारे कान में आकर कुछ भी बोलेगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी और मेरे तक खुद पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।